हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है अपनी तो पाठशाला। कल हम लोगों ने पाठ संख्या 1 का क्या पढ़ा था, कविता पढ़ा था और उसके भावार्थ को समझा था। आज हम लोग NCERT पाठ्यक्रम के ही कक्षा 7 के बसंत पुस्तक भाग 2 के पाठ संख्या 1 का शब्दार्थ करेंगे और पुस्तक में दिए गए सारे प्रश्न उत्तरों को करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ का शीर्षक क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, शब्द और अर्थ। तो फर्स्ट नंबर क्या है, उन्मुक्त। उन्मुक्त का क्या अर्थ होता है? स्वतंत्र। उन्मुक्त का क्या अर्थ होता है? स्वतंत्र। आप लोग भी बोलिए, उन्मुक्त का क्या अर्थ होता है? स्वतंत्र। दूसरा है गगन। गगन मीन्स क्या होता है? आसमान। गगन मीन्स क्या होता है? आसमान, आकाश। तीसरा शब्द है पिंजड़बद्ध। पिंजड़बद्ध का अर्थ क्या होता है? पिंजरे में कैद। कौन पिंजरे में कैद है? तो चिड़िया पिंजरे में कैद है। पिंजड़बद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में कैद। चौथा है कनक। कनक का क्या अर्थ होता है? सोना। कनक का क्या अर्थ होता है? सोना। तीलियां। तीलियां का अर्थ क्या होता है? सलाखें। जो पिंजरे के चारों तरफ जो सलाखें होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तीलियां। पुलकित। पुलकित का क्या अर्थ होता है? कोमल। पुलकित का क्या अर्थ होता है? कोमल। पुलकित का क्या अर्थ होता है? कोमल। अरमान। अरमान मीन्स क्या होता है? अरमान, इच्छा, जिज्ञासा, चाहत। नभ। नभ का अर्थ भी क्या होता है? आसमान। नभ का अर्थ भी क्या होता है? आसमान। सीमा। सीमा मीन्स क्या होता है? हद। पंछी सीमा को छूना चाहती थी। किस चीज के लिए उड़ान भर रही थी? सीमा को पार करने के लिए उड़ान भर रही थी। तारक अनार का अर्थ क्या होता है? तारे रूपी अनार के दाने। तारक अनार का अर्थ क्या होता है? तारे रूपी अनार के दाने। क्षितिज। क्षितिज का क्या अर्थ होता है? जहां धरती और आकाश मिलते हैं, यानी कि धरती और आकाश के मिलने के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? क्षितिज। होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी मीन्स क्या? एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। होड़ा होड़ी का क्या अर्थ हुआ? एक दूसरे से प्रतियोगिता। नीर। नीर का अर्थ क्या होता है? घोंसला। नीर का क्या अर्थ होता है? घोंसला। आश्रय। आश्रय का क्या अर्थ होता है? सहारा। पंछियों को रहने के लिए क्या चाहिए था? सहारा। कहाँ? तो पेड़ की टहनियों पर, पेड़ की डालियों पर। छिन्न भिन्न। छिन्न भिन्न का अर्थ होता है नष्ट भ्रष्ट। छिन्न भिन्न का क्या अर्थ होता है? नष्ट भ्रष्ट। आकुल उड़ान। आकुल उड़ान का क्या अर्थ होता है? उड़ने की तीव्र इच्छा। आकुल उड़ान का अर्थ क्या होता है? उड़ने की तीव्र इच्छा। उसके बाद क्या है? विघ्न। विघ्न का अर्थ क्या होता है? बाधा। विघ्न का क्या अर्थ होता है? बाधा। अब देखिए, पुस्तक में दिया गया है कविता से। कविता से कुछ प्रश्न हैं जिनका कि उत्तर हम लिखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें क्या पसंद है? स्वतंत्रता पसंद है। क्या पसंद है? स्वतंत्रता पसंद है। उन्हें खुले आसमान में घूमना और उड़ना पसंद है। उन्हें क्या पसंद है? खुले आसमान में उड़ना और घूमना पसंद है। पिंजरे में रहकर वे अपनी आज़ादी को क्या करते हैं? खो देते हैं। पिंजरे में रहकर वे अपनी आज़ादी को क्या करते हैं? खो देते हैं। अपनी उड़ान को नहीं भर पाते। स्वतंत्रता से वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। अब आइए प्रश्न संख्या 2।
पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? क्या है प्रश्न? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी को अगर पिंजरे में कैद रख दिया जाए तो क्या वे उड़ान भर पाएंगे? नहीं, वे अपनी गति को भी भूल जाएंगे। वे क्या कर पाएंगे? पिंजरे में रहकर उनकी सारी इच्छाओं को उनको क्या करना पड़ेगा, मतलब सारी इच्छाएं उनके चूर हो जाएंगे। यानी कि उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं, आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में उड़ना, कड़वी नीम के फल को खाना, नदियों झरनों के बहते पानी को पीना, पेड़ की टहनियों पर झूला झूलना, आसमान की सीमा को छूना, इन सभी इच्छाओं को पक्षी क्या करना चाहते हैं? पूरा करना चाहते हैं। तो प्रश्न क्या था? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में उड़ना, नीम के कड़वे फल को खाना, नदियों झरनों के बहते हुए जल को पीना, पेड़ की टहनियों पर झूला झूलना, आसमान की सीमा को छूना, इन सभी इच्छाओं को पक्षी क्या करना चाहते हैं? पूरा करना चाहते हैं। अब थर्ड है क्या? भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्या चीज का भाव स्पष्ट करना है? क्या लिखा हुआ है? या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी कि क्या दिया हुआ, इसका अर्थ क्या होगा? इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि है कौन बताइए? शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन जी इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि पंछी स्वतंत्र होकर धरती और आकाश का जो मिलने का स्थान है वहां पहुंचना चाहते हैं। पंछी या तो उस स्थान पर क्या होंगे? पहुंच जाएंगे, या फिर उनकी सांसें टूट जाएंगी, अर्थात वे मर जाएंगे। आगे आगे पुस्तक में दिया गया है कविता से आगे कुछ प्रश्न है कि बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, तो उसके लिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्या पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर क्या होगा? पक्षियों को पालना यानी कि पिंजरे में कैद करके रखना, पक्षियों को अपने घर में रखना वो उचित नहीं है। हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद कर कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने पक्षियों को उड़ने के लिए क्या दिए हैं? पंख दिए हैं। भगवान ने पक्षियों को उड़ने के लिए क्या दिए हैं? पंख दिए हैं, जिससे पक्षियों की इच्छा क्या होती है कि ऊंची से ऊंची उड़ान को भर सके, पेड़ों पर घोंसला बनाना, नदियों और झरनों का बहता जल पीना, वृक्षों पर फल फूल खाना ही पक्षियों को पसंद है। जंजीरों में रहना पक्षियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे स्वतंत्र उड़ना पसंद है। उन्हें क्या पसंद है? उन्हें स्वतंत्र उड़ना पसंद है। तो प्रश्न कर रहा था कि बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, क्या पक्षियों को पालना उचित है? तो नहीं, पक्षियों को पालना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि पक्षियों को भगवान ने क्या दिए हैं? पर दिए हैं। भगवान ने उनको पंख दिए हैं, तो उनको पंख जो दिए हैं तो उनकी क्या इच्छा होती है कि उस पंखों के सहारे वो खुले आसमान में उड़े, नदियों और झरनों का बहता हुआ जल को पिए और पेड़ों के खुद से पेड़ों पे जाके क्या करे? फल फूल को खाए। उसके बाद प्रश्न है, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। तो इसमें आप अपनी राय भी लिख सकते हैं कि आपकी नज़र में अगर किसी ने कोई पक्षी पाला है तो उसकी देखभाल वो कैसे करते हैं, उसको वो कैसे रखते हैं, पक्षियों के पालने पर उनकी दिनचर्या क्या होती है, और अगर नहीं
नहीं है आपके नजर में कोई, तो आप इस प्रश्न का उत्तर मेरे व्यू से भी लिख सकते हैं। हाँ, हमारे पड़ोसी ने एक क्या पाला है? तोता पाला है। तो तोते को तो पिंजरे में ही रखा जाएगा, है ना। हाँ, हमारे पड़ोसी ने एक तोता पाला है। वह प्रतिदिन तोते के पिंजरे में रखे कटोरी को क्या करते हैं? साफ करते हैं। यानी कि तोता को जो पिंजरे में उन्होंने कटोरी दिया होगा, खाने पीने की चीजें जिसमें देते होंगे, उसको वो क्या करते हैं? प्रतिदिन उसकी सफाई करते हैं। फिर तोते को क्या करते हैं? नहलाते हैं। फिर तोते को बिस्कुट खाने देते हैं। उनके तोते को दूध रोटी बहुत पसंद है। सुबह नाश्ते में तोते को दूध रोटी देते हैं। फिर क्या देते हैं? फल देते हैं। तोता को जो है ना अमरूद बहुत पसंद है, तो उनका तोता क्या खाता है? अमरूद भी खाता है। अमरूद उनके तोते को अमरूद बहुत पसंद है। दोपहर में वह अपने तोते को चावल डाल देते हैं। तोते से बातें भी करते हैं। उनके घर में एक छोटी सी बच्ची है जो कि तोते के साथ खेलती है और फोटो भी खींचती है तोते के साथ। रात को तोते को पुनः दूध रोटी खिलाया जाता है और पानी पिलाया जाता है। फिर तोते को एक कमरे में पिंजरा सहित, यानी कि तोता तो पिंजरा में ही रहता है, लेकिन रात को उसको एक कमरे में रखा जाता है ताकि कोई अन्य जानवर उसको परेशान ना करे, जैसे कि बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियां लिखें। यह भी हम लोग अपनी ही भाषा में लिखेंगे कि कैसे पिंजरे में बंद रहकर, अगर हम पंछी को पिंजरे में बंद रखते हैं तो उससे हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पंछियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी आजादी छीन ली जाती है, क्योंकि उन्हें खुले आसमान में उड़ना बहुत पसंद है। पिंजरे में बंद रहने पर पर्यावरण भी प्रभावित होता है। क्यों होता है? क्योंकि पक्षी पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। पक्षियों को अगर पिंजरे में बंद करके रख दिया जाए तो पर्यावरण में कीड़े मकोड़ों का क्या हो जाएगा? भरमार हो जाएगा। जनरली पक्षियां क्या खाती हैं? फल फूल तो खाती ही हैं, और बहुत सारी पक्षियां क्या खाती हैं? कीड़े मकोड़े भी खाती हैं। अगर हम सारे पंछियों को पिंजरे में ही कैद करके रखेंगे तो हमारे पर्यावरण में क्या होगा? कीड़े मकोड़ों का भरमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पंछियां क्या करती हैं? कीड़े मकोड़े को खाती है, जिससे कि हमारा पर्यावरण क्या बना रहता है? स्वच्छ बना रहता है। पंछियां क्या होती है? पंछियां फल फूल, जैसे कि अगर हम पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो वो पेड़ पौधों के फल फूल को नहीं खा पाएगी, और अगर पेड़ पौधों के फल फूल को नहीं खा पाएगी तो उससे क्या होगा? जैसे पक्षियां क्या होती हैं? पौधों से, पेड़ों से फल फूल खाती हैं, उनके बीजों को वो जमीन पर गिराती हैं, जिससे क्या होता है? उनसे नए पौधे भी उगते हैं, जिससे पर्यावरण को क्या होता है? पर्यावरण के लिए अच्छा होता है पेड़ पौधे उगना। तो पक्षी पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। पक्षियों को अगर पिंजरे में बंद करके रख दिया जाए तो पर्यावरण में कीड़े मकोड़े का क्या हो जाएगा? भरमार हो जाएगा। पर्यावरण कीड़े मकोड़ों से भर जाएंगे, जिससे पक्षियां कीड़े मकोड़े नहीं खा पाएंगे और पर्यावरण क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। साथ ही पक्षी पेड़ों के फलों को खाते हैं, खाकर उनका बीज जमीन पर गिराते हैं, यहाँ पर कर लीजिएगा, गिराते हैं, और पिंजरे में बंद रहकर वह बीज को जमीन पर नहीं गिरा पाएंगे, जिससे कि पर्यावरण में नए पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। आगे है अनुमान और कल्पना के कुछ प्रश्न बुक में दिया गया है, उसको करेंगे हम लोग। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है?
पक्षियों से रहित, यानी कि अगर पक्षी नहीं हो तो वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। इस समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो ये क्या है, कक्षा में बोला जा रहा है कि इस टॉपिक पर आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हाँ, हमें लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली पर शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। आइए जानते हैं कैसे। क्योंकि शहर में क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट्रियां होती हैं जिससे कि जहरीली गैसें निकलती हैं, गंदे पानी निकलते हैं, उनसे धुएं निकलते हैं, जिससे कि हमारा जल क्या होता है, प्रदूषित जल तो होता ही है, और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए क्या है, घातक है। यानी कि प्रदूषित जल से पक्षियों के जान भी जा सकते हैं। अब वो मनुष्य तो है नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, उनको तो इस चीज़ की समझ है नहीं। अगर वो गलती से जहरीली चीज़ों को खा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पक्षी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। दूसरी ओर अधिक संख्याओं में भवनों के निर्माण के कारण आजकल क्या हो रहा है, शहरों में ऊंचे ऊंचे भवन बन रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है। वन काट कर क्या बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे घर बनाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, पक्षियाँ क्या जनरली क्या होती है, पक्षियाँ पेड़ पौधा पर रहती है, और अगर भवन बना दिया जाए, जब पेड़ों को काट दिया जाए तो पक्षियों का तो आश्रय खत्म हो जाएगा, वे कहाँ रहेंगे। तो शहर में पक्षियों का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, जिससे पक्षियों को रहने का स्थान नहीं मिल पाता है, और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे कि फल फूल पक्षियों को नसीब में नहीं होता, यानी कि फल फूल पक्षियों को नहीं मिल पाता। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो पक्षी कहाँ से फल खाएंगे, है ना, वो तो इंसान है नहीं कि फल खरीद के खा लेंगे, है ना। तो वो क्या है कि हमारे जो प्रकृति में फल फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, तो पक्षियाँ क्या करती हैं, उन पर जाके, कभी आपने देखा होगा कि अमरूद हम लोग खरीदते हैं तो उसमें पक्षी का चोंच मारा हुआ रहता है, या कभी अमरूद के पेड़ पे देखते हैं कि क्या होता है, आधा अमरूद खाया हुआ रहता है। तो कौन खाता है, पक्षियाँ ही तो खाती हैं। आम भी वही, आम के सीजन में आम भी देखिए, आम क्या रहता है कि पक्षियों का खाया हुआ रहता है, ठीक है। पक्षियों से रहित, यानी कि अगर पर्यावरण में पक्षी नहीं रहेगा तो वातावरण में क्या हो जाएगा, वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि पक्षी क्या करते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। पर्यावरण का संतुलन उससे क्या हो जाएगा, अगर पक्षी नहीं रहेंगे पर्यावरण में तो पर्यावरण का संतुलन, वातावरण का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए अधिक से अधिक हमें क्या लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्रॉपर शहरों में फैक्ट्रियां ना खोल के शहर के बाहर क्या होना चाहिए, फैक्ट्रियों का निर्माण होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर, यानी कि आप किसी घर में रह रहे हैं, मान लीजिए आप किराए के घर में रह रहे हैं, प्रश्न यही कह रहा है कि अगर आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बना लिया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे आप, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, बताइए। ये तो अपनी भाषा में हम लोग लिख सकते हैं। जनरल सी बात है कि अगर पक्षी हमारे घर में अपना आवास बना लिए, यानी कि वो लोग तिनका इकट्ठा करके क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि कबूतर जो है घोंसला हम लोगों के घर में बना देते हैं, तो पक्षी क्या करते हैं, तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाते हैं, उस घोंसले में अंडे को देते हैं, है ना। जनरली कबूतर के या किसी पक्षी के घोंसले में अंडा रहता है, तो अंडा क्या है, जब तक अंडा से बच्चा ना निकल जाए और वो बच्चा जब तक उड़ ना पाए, हमें उस अंडे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है, उसमें एक जीव है, उसमें एक क्या है, जीव है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमारे घर में
पक्षी घोंसला बना दिया है, अपना आवास बना दिया है और हमें किसी कारणवश से वो घर खाली करके कहीं और शिफ्ट होना है, तो जनरल सी बात है कि या तो हमारा अगर खुद का घर है तो हम उसको रेंट पे लगाएंगे, और अगर हम खुद रेंट पे रह रहे हैं पहले से और हमारा कहीं और ट्रांसफर हो गया तो हम वहां जा रहे हैं, तो क्या है, उसका जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, वो तो रहेंगे ही, या फिर वो किसी नए किराएदार को भाड़े पे क्या देंगे, घर देंगे। तो हम उसमें क्या करेंगे कि यदि हमारे घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश हमें अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो हम उस घोंसले को नष्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, अगर उसमें कोई नए सदस्य आने वाले हैं, उस घर में नए सदस्य शिफ्ट होने वाले हैं, तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो उस घोंसले को नष्ट ना करें, खासकर अगर उसमें अंडा हो तो बिल्कुल भी नष्ट ना करें, क्योंकि उस अंडे में क्या है, एक जीव है जिसका कि जन्म होगा। जन्म के बाद वो जो है क्या होगा, जब तक उड़ना ना सीख जाए हमें उस घोंसले को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना चाहिए। और अगर घर हमने पहले हमारा ही घर है तो हम किसी को क्या होगा कि किराए पर लगाएंगे, तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो उस घोंसले को नष्ट ना करें। आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में प्रश्न दिया हुआ है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्यों गुणवाचक विशेषण क्या है, क्या इसका गुण है? श्रृंखला यानी कि जंजीर। जंजीर कैसे रंग का है, उसका क्या गुण है, वह कैसे है, कैसा है? तो सोने का है। किस चीज का बना हुआ है? तो सोने का बना हुआ है। किरण कैसी है? तो किरण क्या है, लाल है, तो लाल उसकी क्या है, विशेषता है। तो कैसी विशेषता, उसका गुण है कि किरण क्या है, लाल है। गुण है कि जंजीर किस चीज का है, तो सोने का है। तो क्या हो गया, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। आगे कविता से और गुणवाचक विशेषण हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। तो एक हमने निकाला है कनक तीलियां, यानी कि सोने की तीलियां। पिंजड़े में पिंजड़ा जो रहता है इस तरह से बना हुआ रहता है ना, तीलियों से सलाखें जो होती हैं उसकी, तो वो क्या है, कनक तीलियां यानी सोने की तीलियां। फिर क्या है, कटुक निगोरी। कटुक मीन्स क्या होता है, कड़वा। कटुक मीन्स क्या होता है, कड़वा। निगोरी, निगोरी मीन्स क्या होता है, नीम का फल, है ना। तो नीम का फल कैसा है, कटुक है यानी कि कड़वा है। तो नीम की क्या विशेषता है कि वो कड़वी होती है। तीलियां की क्या विशेषता है कि वो सोने की है। अनार की क्या विशेषता है, वो तारक है। यानी ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। आगे है भूखे प्यासे में क्या है, द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से किस चीज का बोध होता है, और का बोध होता है। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ना, ये जो चिन्ह है ये किस चीज का चिन्ह है, तो वो सामासिक चिन्ह उसको कहते हैं। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, और। इस चिन्ह का क्या मतलब होता है, और। तो इस टाइप का जितना भी वर्ड होता है वो क्या होता है, द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। ये सारे शब्द क्या होते हैं, द्वंद्व समास। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं भूखे प्यासे, तो भूखे और प्यासे, भूखे डैश प्यासे, तो उसका अर्थ क्या हुआ, उस डैश का अर्थ क्या हुआ, वो सामासिक चिन्ह है, तो उसका अर्थ क्या हो गया, और। तो क्या लिखेंगे, भूखे और प्यासे। अब कह रहा है इस प्रकार के अपने मन से आप जो है और कोई 10 शब्द लिखिए जिसका क्या हो, दोनों वर्ड के बीच में क्या आए, और। यानी कि उसका जो सेंस निकले वो किस समास के सेंस में निकले, तो द्वंद्व समास के सेंस में निकले। तो पहला हम लोग लेते हैं दाल रोटी। दाल रोटी यानी कि दाल और रोटी। दूसरा है अन्न जल। अन्न मीन्स क्या होता है, भोजन, जल मीन्स पानी, तो अन्न और जल। तीसरा हम लोग लेते हैं दिन रात। बोलते हैं दिन और रात, क्या होता है, दिन और रात। फिर है तन मन। तन मन का अर्थ क्या होता है, तन और मन, तन और मन। फिर है सुख दुख। सुख और दुख क्या हो जाएगा, सुख और दुख। कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का, कच्चा और पक्का।
सुबह शाम। सुबह शाम का अर्थ क्या होता है? सुबह और शाम। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। दूध दही, दूध और दही। तो आज हम लोगों का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम कक्षा 7 बसंत भाग 2 पुस्तक पाठ संख्या 1 जो है उसका भावार्थ, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर जितना भी पुस्तक में दिया हुआ था प्रश्न उत्तर वो सारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 यानी कि पाठ संख्या 2 पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों का यही होमवर्क है कि ये तो आपको पढ़ना है, ये तो आपको याद करना ही है, साथ ही नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर संख्या 2 उसको आपको पढ़ के रखना है। उसको कैसे पढ़ना है? तो बोल बोल कर पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना है। उसको क्या करना है? मुंह से बोल बोल कर उसका क्या करना है? उच्चारण करके उसको पढ़ना है। और जितने भी कठिन शब्द दिए गए हैं पुस्तक में, पाठ के अंदर जितने भी कठिन शब्द दिए गए हैं उसको बुक में पेंसिल से क्या करना है? अंडरलाइन करना है। इट मीन्स रेखांकित करना है। और उन सारे शब्दों को एक कॉपी में क्या करना है? उसको लिखना है, ताकि क्या हो सके? आपका श्रुत लेख जो है वो अच्छा हो सके, लिखने में किसी भी मात्रा में कोई गलती ना हो। आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।